तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है। घड़ी मेरी आगे है, 6 में 10 कम है। तो देखिए बाहर का नज़ारा। सुबह सुबह कैसा लगता है। मेरा तो जाना होता ही नहीं आजकल बाहर। तो देखिए सुबह कैसा लगता है। तो दिन काफ़ी निकल चुका है और मौसम भी अच्छा है अभी तक। तो फिर देखते हैं, धूप निकल जाएगी। तो मेरा काम तो किचन में है, तो चलते हैं किचन में। तो बस वही काम मेरा है रोज का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ऐसी ही थी। तो आज सोचा कि सुबह से शुरू कर देती हूँ ब्लॉग। तो 6 बज चुके हैं और बस मैं आ गई हूँ अथक का टिफिन बनाने के लिए। हालांकि शिप्रा कहती है कि मैं बना दूंगी, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो आ तो जाती है मेरे साथ, फिर जो भी अपने बच्चे के लिए करना होता है, सैंडविच वगैरह बनाती है। उन लोगों के 2 मतलब होते हैं खाने का टाइम, उनको 2 बार दिया जाता है स्कूल में। एक बार असेंबली होने के बाद और एक बार फिर 11 बजे। तो 2 तरह के टिफिन देने पड़ते हैं उसको। तो बस वही है कि पहले मैं उसके लिए बना देती हूँ सब्जी रोटी। बस भिंडी ही खाता है वो। कल उसको आलू दिए थे उबले हुए, आज फिर भिंडी बनाऊंगी। तो 2 ही सब्जी खाता है, या तो भिंडी या आलू। तो अभी भिंडी बनाऊंगी और 2 रोटी में से 1 रोटी छोड़ के आता है। और कुछ फ्रूट डाल देते हैं, सैंडविच डाल देते हैं उसके टिफिन में। तो बस वो चीज बना। सारी रोटियां बन चुकी है। सबसे पहली रोटी मैं गाय की बनाती हूँ, फिर 2 रोटी निकालती हूँ दामाद जी के लिए। उनकी बरसी छमासी सब हो चुकी है, फिर भी मन नहीं करता है, मन मानता नहीं है कि नहीं निकालूं। तो 2 रोटी मैं दामाद जी की निकाल देती हूँ। बाकी बची हुई रोटियां भी गाय को जाती हैं, जो एक दिन पहले की रोटी बच जाती है वो। और 1 रोटी गाय की सबसे पहले बनती है। बाकी 2 टिफिन है। अभी शिप्रा छुट्टी में है और बेटे को भी थोड़ा बहुत ले जाना पड़ता है, लेट आता है वो। और हम लोग खाते हैं इस टाइम चाय के साथ पराठे। तो सारे कुछ बन चुके हैं। अब मैं अपना गर्म पानी लूंगी। गर्म पानी को मैं तेज कर लेती हूँ, जिससे कि मैं ये काम करूँ तो फिर बाद में गर्म पानी। तो ये काम मेरा हो चुका है। अब मैं लूंगी गर्म पानी। तो घर की लाइटों का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। सारी लाइटें जहाँ काम हो जाता है वहाँ की लाइट बुझा देती हूँ। तो मैं वापस आ रही हूँ लाइट बुझाने के लिए, और जहाँ काम हो जाए वहाँ की बस बंद कर देनी चाहिए लाइट। तो गर्म पानी लेने से मेरे शरीर में पूरे दिन फुर्ती रहती है और मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। हाँ, यूँ ज़रूर है कि मेरा मन नहीं होता है तो नहीं करती हूँ, लेकिन फुर्ती ज़रूर रहती है। तो सुबह सुबह ज़रूर गर्म पानी लें, खाना खाने के बाद लें, दोपहर का खाना खाने के बाद गर्म पानी ले लें, शाम का खाना खाने के बाद भी गर्म पानी ले लें। तो आपके तो यहाँ कर रही हूँ मैं सफाई रहेगी। बेडशीट वगैरह बदली नहीं थी इस रूम में, तो बेडशीट बदल दिए। तकिया के गिलाफ बदल रही हूँ। तकिए के गिलाफ तो बदल चुकी हूँ, छोटे कुशन के जो कवर हैं वो बदल रही हूँ। और थोड़ा सा सेट करूँगी कमरे को, क्योंकि इस कमरे में
काफ़ी सारा सामान है, शिप्रा का भी है, अथक का भी है, तो बहुत सारा सामान है, तो ये बिखरता ज़्यादा है। वो भी बच्चा है तो कभी कुछ लेगा कभी कुछ लेगा, तो ऐसे करके सामान बिगड़ जाता है, सारा फैल जाता है। तो इस रूम को साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। वैसे तो सारे ही कमरों को सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये रूम है तो इसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है। तो इस छोटे रूम की सफाई कर दी है मैंने। ये देखिए अथक का बहुत सारा सामान है, तो ये तो सही कर देती हूँ, फिर बिखर जाता है। यहाँ ये इसके ऐड के लिए आए हुए हैं, शिप्रा को ऐड करने पड़ते हैं कई चीज़ें, तो ये आई हुई हैं। तो सामान बहुत फैला रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही कर देती हूँ मैं। सफाई में लगी हुई हूँ। चाय नाश्ता का काम हुआ, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और शिप्रा ने। एकदम कहते हैं किसी के जाने के बाद सफाई वफाई नहीं करनी चाहिए, तो बस बाद में शुरू की। तो अभी ये वाला रूम साफ किया है। आराम कर लेती है शिप्रा, रेस्ट कर लेती है। जब दिन में उसको रेस्ट करना होता है तो इसमें रेस्ट करती है, और वैसे वो ऊपर जाके पढ़ाई करती है, तो उसको सारा घर ही उसका है वैसे तो, लेकिन 2 रूम है जिसमें वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। तो यहाँ पे सो जाती है वो दिन में आके, और ऊपर जाके पढ़ाई कर लेती है। ये मेरा बेडरूम है, ये सारा फैला हुआ पड़ा है। अब इसको करूंगी मैं साफ, तो पहले मैं साफ कर लूं फिर दिखाती हूँ आपको। ये परिवार है, इनको मैं संभाल के रखती हूँ। ये बुधवार को आती है ये पत्रिका, तो इनको मैं संभाल के रखती हूँ। महिलाओं से संबंधित सारे इसमें लेख आते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं मुझे, तो इनको मैं अलग रखती हूँ। बाकी अखबार हम काम ले लेते हैं, जैसे क्लिनिक में काम ले लिए या किसी को दे दिए, ऐसे करके इनको, या किचन में बिछाने होते हैं तो फिर काम ले लेती हूँ। लेकिन ये परिवार मैं अलग रखती हूँ, और इनको मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं पढ़ लेती हूँ। ये टेबल है जिसको सारा दिन सब बिखेरते रहते हैं, जो आता है वो इसी में सब चीज रखता रहता है, तो ये पूरी भर जाती है। लेकिन इसमें मैं जरूरत की चीजें रखती हूँ, जैसे मुझे दवाई भी लेनी पड़ती है या बच्चों को कुछ देना पड़ता है, अजवान है, नमक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे पास में ही रखती हूँ, तो बच्चों को देती रहती हूँ कि उठ के मुझे किचन में नहीं जाना पड़ता है, तो यहीं से मैं दे देती हूँ। जैसे ये घोल है, पेट खराब हो जाए तो, ये गैस की दवाई है, पेट खराब की दवाइयाँ, तो ये छोटी मोटी दवाइयाँ अभी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि शिप्रा की बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। तो अजवान रखती हूँ, नमक पास में रखती हूँ। इस तरह से मैं कई चीज़ें पास में ही रखती हूँ। ये देखिए छोटा पर्स पड़ा है, पैसों की जरूरत होती है सबको, कभी कोई सब्जी के लिए मांगता है, कभी कोई किसी चीज़ के लिए मांगता है, तो इसमें से मैं पैसे देती रहती हूँ। ये डायरी है जिसमें मैं सब कुछ लिखती हूँ, अपने घर का जो भी मुझे बजट बनाना होता है और कुछ है तो मुझे पास में ही रखनी पड़ती है। ये मैंने आपको बताया, इसमें अजवान वगैरह पड़ी है, गैस की गोलियां हैं, ये नमक है, और ये दवाई है। अथक को खांसी बहुत आती रहती है, तो पास में ही रखती हूँ। ये सौंफ है, खाना खा के सब सौंफ मेरे से ही मांगते, तो मैं यहीं रख देती हूँ। यहाँ पे रिमोट वगैरह पड़े हैं सब, तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी एसी चलाना है, कभी टीवी चलाना है, तो ये इसी टेबल में पड़े रहते हैं। ये एक मुड्डी है जो आपको नहीं मालूम कि मैंने किस चीज़ की बनाई हुई है। ये मैंने एक बाल्टी की बना रखी है, जो पेंट की बाल्टियाँ आती हैं उसकी मुड्डी बनाई है, और उसमें मैंने खोली बना के चढ़ा दी है, अंदर गद्दी डाल दी है। बैठने में बड़ा आराम रहता है, जब बहुत से लोग हम बैठे होते हैं रूम में, तो ये बहुत काम आती है बैठने में। तो ये मैंने बनाई है बाल्टी से। तो ये एक सा कपड़ा था, तो मैंने साथ में इसके सेट की बना दी। ऐसी मैंने 2 बना रखी हैं, एक उस कमरे में रख रखी है। तो ये मेरे बड़े काम की हैं। कोई भी छोटा बच्चा भी आए तो इसमें आराम से बैठ सकता है, बड़ा आदमी भी बैठ सकता है। तो सफाई हो चुकी है, और एमी सो गई है इसमें आकर। एमी देख रही थी इतनी देर से कि कब सफाई हो और मैं सोऊं, तो आजकल वो पलंग के नीचे आके सो जाती है ठंडक में। नीचे बहुत ठंडी रहती है ज़मीन, इसलिए वो इसमें आके सो जाती है। अब ये रखे हैं मेरे बहुत सारे कपड़े, मैंने इकट्ठे किए, इनको मुझे धोने हैं, और बाकी 2 रूम की और सफाई करनी है। 2 रूम की सफाई हो चुकी है, और 2 रूम की सफाई और करनी है। तो ये देखिए सफाई सारी हो चुकी है मेरी। ये देखिए,
तो पहले मैंने शिप्रा को चाय नाश्ता दिया और साथ में मैंने भी चाय पी। उसने बोला मम्मी आप भी चाय ले लो, तो मैंने भी साथ में उसके चाय पी और उसको भी अपनी वीडियो बनानी थी, तो फिर वो ऊपर चली गई और मैं अपना काम नीचे करती रही। सफाई हो गई, अब कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं और कपड़े धोने के बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो अभी बहू गई हुई है, नहीं तो इस टाइम वो खाना बना लेती है, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। शिप्रा ने अपने कपड़े धो रखे थे और सुखा रखे थे, तो सूखे हुए कपड़े थे, कल के धुले हुए थे, तो इनको धूप देनी थी। तो कुछ कपड़े उसके थे और कुछ मैंने सुखाए, कुछ ऊपर सुखाए। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो यहाँ पर कपड़े बस मैंने उसके धूप में किए अच्छी तरह से। जो आधे सूखे हुए थे कपड़े उनको धूप दी, क्योंकि आधे सूखे हुए कपड़े बदबू देने लगते हैं, तो फिर इनमें धूप दी और अपने कपड़े मैंने सुखाए। तो कपड़े भी धुल गए हैं, बाकी का सारा काम हो गया है और ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। आज की देखिए आपने क्लीनिंग देखी, मेरे जो मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग होती है वो देखी। और वैसे तो मैं बुधवार को सारी बेडशीट वगैरह बदलती हूँ, लेकिन आज मंगलवार को ही बदल दी है। गंदी हो गई तो फिर मैंने कोई दिन सेट नहीं कर रखा है, जब गंदी हुई तब बदल देती हूँ। और अब मैं सप्ताह में 3 बार या 2 बार बदलती हूँ बेडशीट वगैरह। तो सारा काम मेरा हो गया है। शिप्रा ने अपने कपड़े धो लिए थे, क्योंकि अभी वो छुट्टी में है। अब वो अपना रूम साफ कर रही है और उसका भी ब्लॉग आएगा, जरूर देखिएगा। जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं वो लोग मेरी बेटियों के ब्लॉग भी देखें जरूर, उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक मेरी बेटी है जो जयपुर में रहती है, उसके ब्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो प्राची किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर उसका भी नाम है उसके चैनल का, और शिप्रा के चैनल का नाम है शिप्राज वर्ल्ड। शिप्रा और प्राची के साथ मेरे बेटे का भी एक चैनल है, वेट मंत्रा के नाम से है, जिसमें कि वो डॉग से रिलेटिव सारी जानकारियाँ देता है। तो यदि किसी के पास डॉग है तो वो चैनल जरूर देखें। और बस हम सबके ही चैनल है, आपको पसंद आए तो जरूर देखिएगा। मेरे तीनों बच्चों के चैनल भी देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।